नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित विषय पर बात करने जा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने अपने ही देश के 27 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कारण है इन चैनलों पर पाकिस्तान विरोधी सामग्री प्रसारित करने का आरोप। लेकिन यह पूरा मामला क्या है, इन चैनलों पर क्या सामग्री थी और क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला, इस वीडियो में हम इस खबर को विस्तार से समझेंगे, तथ्यों को आपके सामने रखेंगे और इस निर्णय के पीछे की कहानी को खोलकर देखेंगे। तो अंत तक हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, 8 जुलाई 2025 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की एक स्थानीय अदालत ने 27 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया। यह आदेश फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NCCIA के अनुरोध पर दिया गया। अदालत के नोटिस के अनुसार इन चैनलों पर ऐसी सामग्री प्रसारित की जा रही थी जो पाकिस्तान के सरकारी संस्थानों और अधिकारियों के खिलाफ अत्यधिक डराने वाली, उत्तेजक और अपमानजनक थी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि ये चैनल गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने का स्रोत थे। ये चैनल कौन कौन से हैं? इनमें कई प्रमुख पत्रकारों, राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के चैनल शामिल हैं, जैसे कि सिद्दीक जान, मतीउल्लाह जान, इमरान रियाज खान, हबीब अकरम और ओर्या मकबूल जान। इनमें से कई चैनल पाकिस्तान में काफ़ी लोकप्रिय हैं और इनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इन चैनलों को निशाना क्यों बनाया गया? एक्स पर मौजूद पोस्ट्स और कुछ समाचार स्रोतों के अनुसार इन चैनलों पर ऐसी सामग्री थी जो खास तौर पर पाकिस्तान की सेना और अन्य सरकारी संस्थानों की आलोचना करती थी। इनमें से कई चैनल उन पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की हैं जो सरकार और सेना की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, जबकि पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उदाहरण के लिए, इन चैनलों पर ऐसी सामग्री थी जिनमें कथित तौर पर सेना के कार्यों, भ्रष्टाचार और नीतियों पर सवाल उठाए गए। कुछ चैनलों ने सरकार की नीतियों को लेकर तीखी आलोचना की, जिसे सरकार ने पाकिस्तान विरोधी करार दिया। लेकिन क्या यह आलोचना वाकई में देश विरोधी थी या सिर्फ सरकार की आलोचना थी? यह एक ऐसा सवाल है जो इस मामले को और जटिल बनाता है। पाकिस्तान में पहले भी यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए 2012 में इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स फिल्म के कारण यूट्यूब को पूरी तरह से बैन कर दिया था, जो कई सालों तक लागू रहा। इस बार प्रतिबंध खास तौर पर चुनिंदा चैनलों पर हैं, जो इसे और भी चर्चा का विषय बनाता है। आइए अब उन चैनलों की सूची पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें बैन किया गया है। एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट के अनुसार इनमें से कुछ प्रमुख चैनल हैं, जिनकी इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से कई चैनल पत्रकारिता और सामाजिक मुद्दों पर आधारित हैं और इनके लाखों करोड़ों व्यूज और सब्सक्राइबर्स हैं। इन चैनलों की पहुंच न केवल पाकिस्तान में बल्कि विदेशों में भी थी, खासकर उन लोगों में जो पाकिस्तान की राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर रुचि रखते हैं। इस प्रतिबंध के बाद एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कई यूजर्स ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। उदाहरण के लिए एक एक्स यूजर ने लिखा है कि इन चैनलों को ब्लॉक करने का आदेश इस्लामाबाद की अदालत ने दिया है और इसमें कई ऐसे चैनल शामिल हैं जो सेना की आलोचना करते थे, और दावा किया है कि ये चैनल वास्तव में ISI से जुड़े हो सकते हैं और यह प्रतिबंध एक रणनीति हो सकती है। हालांकि ये दावे पुष्ट नहीं हैं और इन्हें सावधानी से देखना चाहिए। पाकिस्तान के बाहर भी यह खबर चर्चा में है। कुछ लोग इसे सरकार की ओर से आलोचकों को चुप कराने की कोशिश मानते हैं, जबकि कुछ इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताते हैं। यह विवाद दर्शाता है कि सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे कितने जटिल हैं। अब दोस्तों, एक सवाल निकल कर आता है कि इस प्रतिबंध का असर क्या होगा। पहला, इन चैनलों के लाखों सब्सक्राइबर्स अब इनकी सामग्री नहीं देख पाएंगे, जिससे सूचना के प्रवाह पर असर पड़ सकता है। दूसरा, यह कदम पाकिस्तान में पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है। कई लोग मानते हैं कि यह सरकार की आलोचना को दबाने का प्रयास है। तीसरा, यह अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रतिबंध की आशंका को बढ़ाता है। पाकिस्तान में पहले भी टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अस्थायी प्रतिबंध लग चुके हैं। इस बार प्रतिबंध खास तौर पर अपने ही देश के नागरिकों के चैनलों पर है, जो इसे और भी अनोखा बनाता है। भविष्य में क्या होगा? क्या और चैनल बैन होंगे या क्या यह मामला अदालत में चुनौती दिया जाएगा? यह देखना दिलचस्प होगा।
तो दोस्तों, यह था पाकिस्तान के 27 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध का पूरा मामला। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में डिजिटल स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन की बहस को जन्म देता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह प्रतिबंध सही है या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।